मैं विनीत बलशाली आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज संविधान में मिले हमारे कानूनी अधिकार क्या हमको पूरी तरह मिल पा रहे हैं? या संविधान में जो हमारी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का लाभ हमारे बहुजन समाज को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? आप अपने मस्तिष्क और दिमाग से सोच सकते हैं। जिस तरह मेरे मित्रों, इस देश में सामंतवादी सोच रखने वाली, मनुवादी सोच रखने वाली सरकार इस देश के पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ घिनौना बर्ताव कर रही है। इससे वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हमारे समाज फिर गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ मिलेगा। मेरे मित्रों, मेरे नौजवानों, अगर चाहते हो कि मेरा समाज फिर से गुलाम ना बने, चाहते हो कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हो, इस देश के संसद पे कब्जा करना पड़ेगा। और मैं खास करके वर्तमान जो सरकार है इस समय, उस समय हमारे लोगों के साथ, बहुजन समाज के प्रति उनका क्या सोच है, आरएसएस और बीजेपी का, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सरकार एकाएक बड़े धड़ल्ले के साथ सरकारी संस्थाओं को निजी करने का काम कर रही है। और ये निजीकरण व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था आपके अधिकार को छीनने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था बाबा साहब के संविधान विरोधी व्यवस्था है। सरकार इस देश में सरकारी संस्थानों को सुधार नहीं सकती, सरकारी संस्थानों को सुधार नहीं सकती और सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करने में लगी है। इस चालाकी को आप समझिए, नहीं तो इस चालाकी को आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर आपका बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा, फिर से हमारा वही पुराना दिन आ जाएगा। मेरे मित्रों, पूरे भारत में जितनी भी नौकरियां हैं, उनका 2% नौकरी सरकारी है। 2% नौकरी सरकारी है, लेकिन उस सरकारी में भी हमारे मिले आरक्षण का विरोध होता है। इसलिए सरकार ने सोची कि इस बहुजन समाज के लोगों को, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी जनसंख्या 85% है, अगर नोटबंदी की तरह लाल किले से आकर आरक्षण को बंद करने का, आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया जाएगा, तो इस समाज के लोग विद्रोह कर देंगे, इस समाज के लोग आंदोलन कर देंगे, इस समाज के लोग अपने हाथों में तलवार उठा लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि इन भोले भाले समाज को बरगलाने के लिए, इनका तो आरक्षण सरकारी में है और शिक्षण संस्थानों में, नौकरी और शिक्षण संस्थानों में जो सरकारी है उसमें हमारा आरक्षण है, तो उसी सरकारी संस्थानों को हम प्राइवेट कर देते हैं। और प्राइवेट में पूरे SC ST OBC का आरक्षण नहीं है, तो वही सरकारी संस्था जब प्राइवेट हो जाएगी तो हम आरक्षण विहीन हो जाएगा, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है और सरकार दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करने में लगी है। मेरे देशवासियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरा आप लोगों से यही अपील है कि आप इस देश में निजीकरण के बंद करने के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। अब इस देश में सरकार से आवाज उठानी पड़ेगी, या तो इस देश में निजीकरण व्यवस्था बंद करो, नहीं तो निजीकरण में भी, प्राइवेट में भी हमें आरक्षण दो। जब तुम सरकारी संस्था को प्राइवेट करोगे और सरकारी में हमारा आरक्षण है, वही संस्था प्राइवेट हो जाएगी, तो उसमें भी हमें आरक्षण चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। और प्राइवेट में, जब प्राइवेट सेक्टर में जब आरक्षण नहीं दोगे तो हमें किए गए सरकारी संस्थानों को, जो प्राइवेट आपने किया है उसको सरकारी करो, उसको सरकारी करो, नहीं तो प्राइवेट में हमें आरक्षण चाहिए। और इसके लिए इस देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, सत्ता को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अगर इस बहुजन समाज के नौजवान बस खड़ा हो गए, और हमारे समाज के लोग इसके तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण हमारा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का नौकरी कर रहे हैं तो उनको में पदों में उन्नति के लिए आरक्षण दिया जाता था। इस व्यवस्था को भी सरकार खत्म कर दी, इस व्यवस्था को भी सरकार खत्म कर दी। अगर आप बहुजन समाज के लोगों का साथ मिला तो पदोन्नति में आरक्षण भी हम लागू करवाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसमें भी हमारा आरक्षण नहीं है। बहुजन समाज जब तैयार हो जाएगा, इस देश के SC ST OBC के हर व्यक्ति जब जागरूक हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा आरक्षण लागू हो जाएगा।
SC ST OBC